हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल अनअकैडमी लिंकिंग लॉस पर। मेरा नाम है अपूर्वा वत्स और मैं हूं आप सभी की जुडिशरी मेंटोर। और यहां पर दोस्तों कल रात ही नोटिफिकेशन आउट हो गई थी ऑल इंडिया बार 19 की। काफ़ी महीनों का इंतज़ार यहां पर कल पूरा हुआ और अब फाइनली पता चल चुका है कि आपका एग्ज़ाम कब है। सो दोस्तों यहाँ पर आपको, अगर आप इस चैनल लिंकिंग लॉस को सब्सक्राइब कर लेंगे तो मैं आपको हर एक चीज़ की गाइडेंस दे पाऊंगी। तो आज के फिलहाल इस सेशन में मैं बात करने वाली हूँ आपको कितने मार्क्स चाहिए, एक्चुअल में आप क्या स्ट्रैटेजी बना सकते हैं कितने मार्क्स पाने के लिए और पास होने के लिए। देखिए, दो जोन इस एग्जाम में आपको मिलते हैं, एक ग्रीन जोन और एक रेड जोन। एक नंबर के पीछे आप लोग रेड जोन में आ जाते हैं, पेपर को दोबारा अटेम्प्ट करते हैं। और यहाँ पर जो भी एक डेटा, एक सर्वे जिस तरीके से चल रहा है कि यहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट्स ये हैं कि जो री अटेम्प्ट कर रहे हैं, जिन्होंने पहले एक बार अटेम्प्ट किया है लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो इस एग्जाम को क्लियर नहीं कर पाए और वो दोबारा कर रहे हैं। तो यहाँ पर उन वाले बच्चों की भी जो रेशो है, तादाद है, वो ज़्यादा है। तो आज के इस पर्टिकुलर सेशन में मैं आपको डिस्कस करूंगी जहां पर आपको कितने मार्क्स चाहिए पास होने के लिए, प्लस आपको इसी चैनल पर मिलेंगी सभी वीडियोस, कैसे रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरना है, किन बातों का आपको ख्याल रखना है ताकि गलती ना हो, क्योंकि बाद में करेक्शन होना और बाद में किसी भी तरीके की गलती हो जाना फॉर्म भरने में तो आपका कैंडिडेचर कैंसिल हो सकता है। और आपको किन बातों का ध्यान रखना है, कैसे तैयारी करनी है, इन सभी की एक परफेक्ट सॉलिड प्लान के साथ आपको गाइडेंस इस चैनल पर मेरे द्वारा, आपके मेंटोर अपूर्वा वत्स के द्वारा हमेशा मिलती रहेंगी। तो चलिए बात कर लेते हैं। सबसे पहले मैं लेकर चलूंगी आपको नोटिफिकेशन में। एंड आप सभी लोग घबराइएगा नहीं, अभी वेबसाइट नहीं चल रही है। बहुत सारे कैंडिडेट्स यहाँ पर फॉर्म भरने के लिए, रजिस्ट्रेशन करने के लिए यहाँ पर जुटे हुए हैं, एफर्ट्स लगा रहे हैं, बट अभी वेबसाइट नहीं चल रही है। आप सभी को मैंने कल की वीडियो में ही कहा था कि कोई बात नहीं, आपके पास यहाँ पर 24 अक्टूबर तक का समय है फॉर्म भरने के लिए, राइट। और आप आराम से यहाँ पर समय ले सकते हैं। अब सभी बच्चे टूट पड़े, वेबसाइट हो गई क्रैश क्योंकि इतना ट्रैफिक है, तो अभी वेबसाइट नहीं चल रही है। बट चलिए आइए हम यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट अदर पॉइंट्स के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों, आप ये देखिए अपनी वेबसाइट पर जाएंगे तो आप ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन की जब ऑफिशियल वेबसाइट को खोलेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पर ये दो नोटिफिकेशंस कल रात को 9:30 पौने 10 बजे के बीच ये आई है। और ये करेंगे तो रजिस्ट्रेशन लिंक पे आप देखेंगे तो यहाँ पर आ रहा है, अच्छा अभी फिलहाल चल गया है, चलो ये तो बहुत अच्छी बात हो गई है। तो मैं आपको यहाँ पर होम इंस्ट्रक्शन सभी के बारे में अपने अपकमिंग वीडियो में बताऊंगी। इसके बाद मैं यहाँ पर अभी आप लोगों के साथ बात करूंगी किसके बारे में, हमारे एक सिलेबस एंड कट ऑफ के बारे में बात करेंगे, ठीक है। और बहुत सारे स्टूडेंट्स यहाँ पे ये भी कह रहे हैं कि मैम सिलेबस क्या रहेगा, इसके लिए भी मैं अपकमिंग इसी चैनल पर आज ही वीडियो लेकर आऊंगी जहाँ पर मैं आपको कंबाइन पूरे तरीके से बताऊंगी सिलेबस क्या रहने वाला है। आप देखिए स्टूडेंट्स, अगर मैं आपको बताऊं कि ये जो आपका एग्जाम है, ये जो आपका ऑल इंडिया बार का एग्जाम होता है, ये 100 मार्क्स का एग्जाम होता है। टोटल 100 मार्क्स यहाँ पर होते हैं। और आप कहें कि मैम इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग होती है, सो किसी भी प्रकार की कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। यानी कि अगर आप कोई गलत उत्तर को चूज करते हैं तो आपके कोई भी मार्क्स नहीं कटते हैं, केवल वो रॉन्ग आपके आंसर में चला जाता है। अब 100 मार्क्स का क्वेश्चन है, ये करने के लिए आपको यहाँ पर 3.5 घंटे मिलते हैं। 3.5 घंटे, जिसमें से आधा घंटा आपको क्वेश्चन पेपर को पढ़ने के लिए अराउंड, और उसके बाद आपको 3 घंटे इस पूरे क्वेश्चन पेपर को अटेम्प्ट करने का समय मिलता है। अब बात कर लेते हैं 100 नंबर में से कैटेगरी वाइज यहाँ पर कट ऑफ ऑलरेडी आपको नोटिफिकेशन के अंदर दी हुई है। आप देखें, प्लीज नोट दैट द पासिंग परसेंटेज फिक्स्ड, यानी कि यदि आप जनरल और ओबीसी से बिलोंग करते हो तो आपको इन 100 मार्क्स में से 45 मार्क्स लाने होंगे। एक ट्विस्ट भी है, वो भी बताऊंगी। और अगर आप एससी और एसटी और डिसेबल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको यहां पर कितने मार्क्स लाने होंगे, 40 मार्क्स। अब ये जंग है आपके 40 और 45 मार्क्स की। अगर आप इस तरह की एक स्ट्रैटेजी बनाते हैं कि ठीक है, हम तो वही सब्जेक्ट्स पढ़ लेते हैं जो 40 मार्क्स को कवर करेंगे और हम पूरे 40 मार्क्स ले आएंगे, या जनरल एंड ओबीसी वाले ये यहाँ पर टारगेट बनाते हैं कि ठीक है हम 40 से 50 मार्क्स का पढ़ लेंगे, 5 क्वेश्चन गलत हो भी गए तो अपन तो पास है। तो अगर आप ये स्ट्रैटेजी सोचकर जा रहे हैं और एक टारगेट रख के जा रहे हैं केवल 40 से 50 मार्क्स का, तो आज ही आप लोगों की गलतफहमी मैं दूर कर देती हूँ कि आप लोग इस बार भी पास नहीं हो पाएंगे। या अगर आप नए न्यू फ्रेशर हैं इस एग्जाम के लिए तो भी आप इस एग्जाम को क्लियर नहीं कर पाएंगे। अब मैं आपको यहाँ पर थोड़ा सा बताती हूँ सिलेबस का बाइफर्केशन के बारे में। आप देखेंगे यहाँ पर दोस्तों सिलेबस, और रही बात, अभी आप लोग कंफ्यूज होंगे कि मैम ओल्ड लॉज आएंगे या न्यू लॉज आएंगे, इसके बारे में भी मैं चर्चा करूंगी, लेकिन अभी आपको थोड़ा सा समझाने वाली हूँ कि आप कैसे इस एग्जाम में पास हो सकते हैं, क्या स्ट्रैटेजी आपको यहाँ पर बनानी होगी।
इसके अलावा अगर आप लोगों के इसके कोई और डाउट्स भी आते हैं तो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो, ठीक है। सो यहाँ पर देखिए आपके बाइफर्केशन ऑफ सब्जेक्ट्स ये हैं कि फॉर एग्जांपल आप सोचते हैं कि चलो कॉन्स्टिट्यूशन कर लिया 10 मार्क्स पक्के हो गए, सीआरपीसी कर लिया 20 मार्क्स पक्के हो गए, सीपीसी 30 मार्क्स हो गए पूरे, और बाकी एविडेंस और हम लोग फैमिली लॉ वगैरह कर लेते हैं, 40 से 50 मार्क्स हमारे यहाँ पर कंप्लीट हो रहे हैं, बाकी सबको छोड़ देते हैं। लाइक जो 2 नंबर का है, 3 नंबर का है, जैसे कि आप देखेंगे यहाँ पर आपके ये पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन है, हिंदू मुस्लिम लॉ है, प्रोफेशनल एथिक्स है, लॉ ऑफ टॉट है, टैक्स लॉ है, इनको सबको छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग ऐसे ही पास हो जाएंगे। सो डियर स्टूडेंट्स, ये बिल्कुल रॉन्ग स्ट्रैटेजी है। देखिए पहली बात तो ये जो एग्ज़ाम बनाया गया है और इसमें टोटली 25 सब्जेक्ट्स डाले हुए हैं, वो आप लोगों की इंटेलिजेंस को चेक करने के लिए यहाँ पर डाला हुआ है, मानते हो। अब कह रहे हैं जब जुडिशरी कह रही है कि हमें क्वालिटी जजेस चाहिए, तो यहाँ पर बार काउंसिल ऑफ इंडिया भी कह रहा है कि हमें क्वालिटी लॉयर्स चाहिए, ऐसे लॉयर्स जिन्होंने वाकई मेहनत करी हुई है, जिनको लॉ आता है और जो आगे जाकर हमारे देश के लिए काम करेंगे। ऑफ कोर्स अगर हम किसी के लिए भी केस को लड़ते हैं तो कहीं ना कहीं हमारा एक योगदान ज़रूर रहता है एक जस्टिस की जर्नी में। अब बात करते हैं, अगर हम सोचते हैं कि मैम ये छोटे लॉज हम छोड़ जाते हैं, तो बिल्कुल भी ऐसा आपको नहीं करना है, क्योंकि यही छोटे लॉज हैं जिनका सिलेबस बहुत ही ब्रीफ है। अब आपको कैसे पता करना है कि क्या पढ़ना है इन लॉज के लिए, क्या नहीं पढ़ना, वो भी मैं आपको इस आगे वीडियो में आगे बताऊंगी। अब यहाँ का सिलेबस बहुत ही ज़्यादा सटीक है, एक पैटर्न है पुराना। अगर आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर उठा के देखिए, 16, 17, 18 का सबका उठा के देखिए, तो एक पैटर्न है, एक जगह है जहाँ से क्वेश्चंस को उठाए जाते हैं, हिट होते हैं उस टॉपिक्स में से क्वेश्चंस। तो हमें उन अगर टॉपिक्स को पढ़ लेंगे, उन केस लॉज को पढ़ लेंगे या स्पेसिफिक कुछ मैगजीन्स को पढ़ लेंगे, तो हमारे कुछ एक्स्ट्रा मार्क्स भी कवर हो सकते हैं। देखिए मैं एज अ टीचर तो आपको कहूँगी कि येस आपको तो 100 मार्क्स का टारगेट रखना है, लेकिन एज अ मेंटोर अगर मैं आपको एक स्मार्ट प्लान यहाँ पर बताऊं, तो देखिए आपके नंबर तो दिखते नहीं है कि आपके 60 नंबर आए, 70 मार्क्स आए, फर्स्ट रैंक आई है, सेकंड रैंक आई है। तो एक स्मार्ट प्लान के हिसाब से आप यहाँ पर अगर आप लोग यहाँ पर 70 से 80 मार्क्स को टारगेट करते हैं, तो आप एक सेफ जोन, एक ग्रीन जोन में आ सकते हैं। इसके लिए आपको वो सब्जेक्ट्स चुनने होंगे जिनको आप पढ़ सकते हैं, जो बिल्कुल आपकी समझ से बाहर हैं या आप सेल्फ स्टडी करके उनको नहीं पढ़ सकते, आपको मटेरियल नहीं पता। अदरवाइज अगर आप मेरे साथ जुड़ेंगे, मेरे गाइडेंस रोड मैप के साथ चलेंगे, तो मैं आपको टोटल 25 सब्जेक्ट्स की पूरी तैयारी आपको कराऊंगी, सब कुछ आपको बताऊंगी कि कैसे पढ़ना है, कैसे आगे बढ़ना है, और बहुत सारी फ्री क्लासेस भी लूंगी। बट अगर आप सेल्फ स्टडी करना चाह रहे हैं, अगर आप चाहते हैं कि नहीं मुझे आता है, कुछ सब्जेक्ट मुझे कर लेने हैं, तो मैं आपको यहाँ पर बोल के चलूंगी कि 80+ आप यहाँ पर अपने सब्जेक्ट्स को चुनिए और 80+ सेफ टारगेट रखिए। अब मैंने 80+ ही क्यों बोला, क्यों 80+ बोला, आइए इसका भी मेरे पास एक अच्छा रीज़न है। उसका रीज़न दोस्तों ये है 80+ रखने का, जस्ट अ सेकेंड। हाँ जी, तो 80+ रखने का डिसीजन मैंने इसलिए लिया है क्योंकि आप देखिए अगर पिछला हम लोग ऑल इंडिया बार 18 की बात करें तो लगभग आपके 7 क्वेश्चन डिलीट हुए थे। इससे पहले बात करें तो 7 से 10 क्वेश्चन की यहाँ पर डिलीट होने की हमेशा संभावना होती है। अगर बीसीआई का पैटर्न देखो तो ये लोग क्या करते हैं, या तो कुछ ऐसे क्वेश्चन होंगे जो डिस्प्यूटेड क्वेश्चंस होंगे, या उनके कोई डिस्प्यूटेड ऑप्शंस होंगे, या तो क्वेश्चन डिस्प्यूटेड या आंसर डिस्प्यूटेड या आंसर की डिस्प्यूटेड होगी, और फिर उसके बाद ऑब्जेक्शंस रेज होते हैं, सारी चीज़ें होते हैं। तो लगभग आपके जो 10 मार्क्स हैं वो आप अपने बीसीआई की गलती या आप यहाँ पर लग सकते हैं कि भाई ये 10 मार्क्स का हेर फेर हो सकता है। अब पिछली बार हुआ क्या था, जब ये 7 क्वेश्चन डिलीट हुए थे तो आपके 100 मार्क्स में से बन रहे थे कि यार हमें तो 45 लाना है या 40 लाना है, ये आपका टारगेट पॉइंट था। और जब यहाँ पे 7 क्वेश्चंस डिलीट हुए तो आपकी कट ऑफ तो वही की वही रही, लेकिन मार्क्स इधर कम हो गए, 93 मार्क्स में से आपके आए। तो क्या आपको ये 7 नंबर का बेनिफिट मिला? क्या आपको मिला कि यार 7 क्वेश्चंस यहाँ से डिलीट किए गए तो बच्चों को 7 नंबर दिए गए? नहीं, वो तो सब्ट्रैक्ट हुए और इस कारण भी बहुत सारे बच्चे फेल हुए। बहुत स्टूडेंट्स हैं जो मुझे कहते हैं कि मैम आंसर की के हिसाब से हमारा सही था, लेकिन जब बाद में ऑब्जेक्शंस रेज होके फाइनल ऑफिशियल आंसर की आई तब हमारे यहाँ पर क्वेश्चंस डिलीट हुए और उस कारण हम 93 से स्कोर करके कट ऑफ सेम रही और हम फेल पर आ गए। बात मानते हो कि नहीं मानते? लॉजिकल है या नहीं है? तो ये चीज़ है 10 मार्क्स का 80 मार्क्स में से 10 मार्क्स माइनस कर दीजिए। हमने 80 का टारगेट लिया 10, अब आप बचे आपके 70 मार्क्स।
आपको लाने कितने हैं? 45 और 50 यहाँ पर लाओगे तब जाकर। अब केवल मैंने आपको यहाँ पर कितना दिया है? 50 से 60, 60 से 70, लगभग आप लगाइए। अगर आप 80 टारगेट कर रहे हैं तो 20 क्वेश्चंस आपके गलत भी यहाँ पर होंगे, जहां पर कंफ्यूज होंगे आप लोग और आंसर को सही नहीं करेंगे। सो एटलीस्ट हमें इतना वैक्यूम तो रखना पड़ेगा कि अगर ये 20 मार्क्स में से कोई हेर फेर होती है तो आप कहीं 10 या 5 नंबर से ग्रीन जोन में आते हैं, अपने इस एग्जाम को क्लियर करते हैं। तो देखिए, अगर आप एक डेडिकेशन के साथ इस बार इस एग्जाम को निकालना चाहते हैं तो एक स्मार्ट प्लान यहाँ पर बनाइए। कट ऑफ उतनी ही रहेगी, कट ऑफ चेंज नहीं होगी। अब बात कर लेते हैं यहाँ पर दूसरे यहाँ पर बात कर लेते हैं सिलेबस के बारे में। तो दोस्तों, यहाँ पर सिलेबस आपके सामने है, बट यहाँ पर अभी AIB यानी कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने कोई भी ऐसी नोटिफिकेशन नहीं दी है जो आपके सिलेबस को अपडेट करे। वो भी मैं आपको दिखा देती हूँ। आप यहाँ गए, ऑफिशियल वेबसाइट है ये। अब आप यहाँ जाएंगे सिलेबस पे, देखिए ये सिलेबस ऑप्शन है। आप यहाँ पर गए और वही ओल्ड सिलेबस यहाँ पर अभी डला हुआ है। लेकिन क्योंकि मैं क्यूरियस थी, क्योंकि मेरे बच्चे यहाँ पर, मेरे जो स्टूडेंट्स हैं, उनको यहाँ पर ये बहुत ज़्यादा दुविधा है, तो मैंने अभी बार काउंसिल ऑफ इंडिया में मेल किया। कल रात को ही मेल किया, सुबह भी मेल किया, जो इनका कॉन्टैक्ट नंबर है, कॉन्टैक्ट पर कॉल किया। इन्होंने ये कहा है, और बिल्कुल ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन मैं आपको दूंगी, और यही बात मैंने इनको कॉल करने से पहले भी दी थी। 1 हफ्ते के अंदर आपके सिलेबस की नोटिफिकेशन आएगी, विद इन दिस वीक आपकी आएगी, जहां पर ये क्लियर कर देंगे कि ओल्ड लॉज आ रहे हैं या पुराने लॉज आ रहे हैं। अब जहां तक मेरा, अगर आप समझ सकते हैं कि मेरा एक अंदाजा हो सकता है, तो अब देखिए आपके पास लगभग 2 महीने यहाँ पर बचे हैं पढ़ने के लिए। 2 महीने में कोई भी एग्जामिनेशन एजेंसी जो है वो ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकती कि जो अभी फिलहाल हाल ही में ही इतने बड़े नए 3 क्रिमिनल लॉज यहाँ पर आए हैं, उन्हीं को ही सिलेबस में दे दीजिए। बहुत सारे अभी अधिवक्ता, बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने अभी रजिस्ट्रेशन कराया है, जिन्होंने अभी अपनी वकालत को ख़त्म किया होगा, बहुत सारे फ्रेशर्स भी होंगे। क्या आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि जो बच्चा अभी निकला है लॉ करके, क्या वो नए 3 क्रिमिनल लॉज, जब वो अपने सेमेस्टर एग्जाम्स दे रहा था, तब उसके जब एग्जाम हो रहे थे, और अब वो क्या कर सकता है, अपने नए क्रिमिनल लॉज के हिसाब से पेपर दे सकता है? तो आप थोड़ा सा यहाँ पर समझने की कोशिश कीजिए, आप अपनी तैयारी को शुरू कीजिए। आपको वेट नहीं करना है नोटिफिकेशन का। आपके पास 25 सब्जेक्ट्स हैं, तो आप 25 सब्जेक्ट्स में से छोड़ दो 3 को, लेकिन बाकी तो तैयारी शुरू कर सकते हो, बाकी की तो रिवीजन कर सकते हो। शुरू कीजिए। 1 हफ्ते के अंदर आपके पास सिलेबस की अपडेट आएगी कि क्या एक्चुअल में सिलेबस होने वाला है। मैं जिस तरीके से हिसाब लगा पा रही हूँ, तो मैं 80 और 20 का रेशियो लगा पा रही हूँ कि 80 आपके ओल्ड लॉज ही आएंगे, 20% आपके, अगर BCI का कुछ पता नहीं है, इस पर ट्रस्ट नहीं कर सकते, तो इसलिए 20% आपके न्यू सब्जेक्ट्स भी आ सकते हैं। अब बाकी एक और आखिरी बात मैं यहाँ पर आज कहूँगी आपको कि अगर आप पूछ रहे कि मैम बेयर एक्ट अलाउड है, तो देखिए पहले ही आपकी ब्लू लाइन नहीं चल रही थी, अब यहाँ पर चलना शुरू हो गई है, और इसमें लिखा है copies act without notes, but if such copies are not available, then copies of bare act with short notes, least note will be allowed on the basis of prayer of some candidates. Candidates will be allowed to carry the copies of bare act. तो yes, आप लोग अपनी bare acts को लेकर जा सकते हैं. It is again ओपन बुक टेस्ट, तो आप लोग अपनी बेयर एक्ट्स को लेकर जा सकते हैं, राइट। अब आगे बात करेंगे स्ट्रैटेजी की, कैसे पढ़ना है, कौन से सब्जेक्ट्स को पहले फोकस करें, और रजिस्ट्रेशन फॉर्म को कैसे भरें। BCI ने क्या इंस्ट्रक्शंस दी हैं फॉर्म को भरने से पहले, ज़रूर इन वीडियोस को देखना। अभी बैक टू बैक मैं कुछ सेशंस लेकर आ रही हूँ। स्टे ट्यून विद दिस चैनल। प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, लिंकिंग लॉज, जहाँ पर आपको बहुत सारी मेरी फ्री क्लासेस भी मिलने वाली हैं, बहुत सारी फ्री क्लासेस हैं। और साथ ही साथ आप लोगों को मैं बताऊँ, अगर आप भी 1 गो में इस एग्जाम को क्लियर करना चाहते हैं, तो बिना किसी देरी के इस बैच को ज्वाइन कर लीजिए। ये है बैरिस्टर बैच। इसमें टोटल आपको 25 सब्जेक्ट्स, इंपॉर्टेंट लीगल मैगजीन्स, केस लॉज, एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, PYQs, और आपको यहाँ पर टेस्ट सीरीज, डाउट क्लियरिंग सेशन, सभी चीज़ें कराई जाएंगी। ये जो बैच रहेगा, ये लाइव एंड रिकॉर्डेड बैच रहेगा आपका, और अभी मिल रहा है आपको केवल इतने में। और एक और बात, यहाँ पर मैं 9 सितंबर से एक नया बैच लॉन्च कर रही हूँ, वो रहेगा आपका यही बैरिस्टर बैच, लेकिन ये एक रैपिड बैच रहेगा, जिसमें आपको एक ओवरऑल नॉलेज में आपको दूंगी, एक पूरे सारे सब्जेक्ट्स के ओवरव्यू दूंगी। तो ये आपका एक रैपिड बैरिस्टर बैच रहेगा, जो कि 9 सितंबर से आ रहा है, बट उसके प्राइसेस इससे ज़्यादा होंगे। ये कॉम्प्रिहेंसिव बैच है, तो आप इस बैच में एनरोल कर सकते हैं। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप बैच नीचे दिए गए लिंक को क्लिक कीजिए,
APU कोर्स डालिए। देखिए घर से बाहर निकलते हैं 1000-1200 रुपये यूं ही लग जाते हैं, और 1200 का भी नहीं है। अगर आप इसमें मेरा कोड ये APU लगाएंगे तो ये आपको 1000 से भी कम रुपीज़ अमाउंट में आपको यहाँ पर मिल जाएगा। तो आप लोग इसके लिए क्या कर सकते हैं, इस बैच को तुरंत ज्वाइन कर सकते हैं। इस बैच की क्लासेस 7 से 8 और 9 से 10 बजे चलती है, जब आप अपने काम, अपनी जॉब, कोर्ट, चेंबर कहीं से भी आप वापस आके आराम से इस क्लासेस को ले सकते हैं, राइट। इसके अलावा आप लोगों के कुछ कमेंट्स यहाँ पर है, मैं देखती हूँ। But I want to suggest that anyhow should have strong grip on case laws. Yes, विशाल, केस लॉज आपको करने हैं। आई विल बी टेकिंग लॉट ऑफ क्लासेस रिगार्डिंग दिस। तो आप लोग स्टे ट्यून रहिएगा, इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके जाइएगा, क्योंकि सारी फ्री क्लासेस आपको इस यूट्यूब चैनल पर ही मिलने वाली हैं। गुड इवनिंग एवरीवन। मैम मुझे LLB के प्रोसेस के बारे में जानना है। शबनम, आप मुझे यहाँ पर टेलीग्राम कर सकती हैं, अपूर्वा वत्स अनअकैडमी पर मैं आपको पूरा प्रोसेस यहाँ पर बताऊंगी LLB करने का और कैसे आप कर सकते हैं। यूनिवर्सल बेयरऑक्स अलाउड है? यस, अगर वो आपकी विदाउट शॉर्ट नोट्स हैं तो बेशक आप लेकर जा सकते हैं उन्हें, ठीक है। एंड हाँ जी, ओल्ड स्टूडेंट के लिए भी यही है, राइट। तो आप लोग इसे ज्वाइन कर सकते हैं, इन सभी बैचेस को ज्वाइन कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर आपको स्पेशल फ्री क्लासेस लेनी है तो आप मुझे अनअकैडमी की एप्लीकेशन पर फॉलो कर सकते हैं। AIB 19 से रिलेटेड यहाँ पर जितने भी माइनर सब्जेक्ट्स हैं, जैसे कि ADR, लॉ ऑफ टॉर्ट्स, और यहाँ पर आपके लॉ ऑफ टॉर्ट्स हैं, ADR है, हिंदू लॉ है, मुस्लिम लॉ है, इन सभी की क्लासेस मैंने फ्री में ली हुई है। इसके लिए आपको किसी पैसे को देने की ज़रूरत नहीं है, केवल आपको अनअकैडमी की एप्लीकेशन डाउनलोड करनी है और मेरे नाम को अपूर्वा वत्स को वहाँ पे सर्च करके फॉलो कर लेना है, तो आप इन क्लासेस को एक्सेस कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपके कोई भी डाउट्स है, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो। मैं आगे आने वाली वीडियोज़ में उनको ज़रूर यहाँ पर लूँगी और उनके आंसर्स आप सभी को दूँगी। आज के लिए इतना ही दोस्तों, ऑल द बेस्ट। एक बार जोर लगा के इस बार AIB पार करते हैं और अपने करियर को परस्यू कीजिए, चाहे जुडिशरी करना है या किसी और लीगल कॉम्पिटिटिव एग्जाम को कर देना है या फिर वकालत ही क्यों ना करनी हो। तो चलिए इस बार AIB पार। जय हिंद एवरीवन, गुड बाय।